वैदिक काल के संबंध में जो हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो ये सबको ज्ञात है कि वैदिक काल को दो पार्ट में विभाजित किया जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को जानने का जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने लास्ट समय पे अध्ययन किया था और यह बताया था कि सबसे पहले अगर ऋग्वेद की तिथि का निर्धारण किया जाए तो सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं, जैसा कि मैक्समुलर महोदय ने कहा है, कि लगभग 1500 BC के आसपास ऋग्वेद के मंत्रों की रचना हुई है। लेकिन अगर वर्तमान समय में जो भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं उससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कम से कम 3000 ईसा पूर्व के आसपास की है। इसका कारण ये है कि जो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन प्राप्त होता है उसके विलोपन की डेट ही 3000 BC है। इस आधार पर लगता है कि ऋग्वेद की रचना उस समय हुई जब सरस्वती नदी का प्रवाह हो रहा था। तिथि निर्धारण के बाद यह आता है कि ऋग्वेद में जो हम लोग 10 मंडल प्राप्त करते हैं उसमें प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग समय पर और अलग अलग ऋषियों के द्वारा संपन्न की गई। जैसे कि अगर ये माना जाए कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना किसके द्वारा की गई, तो उसमें जो सबसे पहले नाम मिलता है उसमें मधुछंदा है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना मधुछंदा नामक ऋषि के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात जो दूसरा मंडल है वह गृत्समक नाम आता है, जो पूरा मंडल एक ऋषि फैमिली के द्वारा की जाती थी और उनका नाम हम लोग देख रहे हैं। प्रथम मंडल उसकी रचना मधुछंदा के द्वारा की जाती है और जो दूसरा मंडल है उसके रचनाकार गृत्समत को माना जाता है। इसी प्रकार से यदि तीसरे मंडल को देखा जाए तो विश्वामित्र हैं जिनके द्वारा तीसरे मंडल की रचना की जाती है। आप लोगों को पता होगा कि विश्व प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही पाया जाता है। इसके पश्चात जो चौथा मंडल है उसकी रचना वामदेव के द्वारा की जाती है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव के द्वारा की जाती है। इसी तरह अगर पांचवा मंडल देखा जाए तो उसके रचनाकार अत्रि हैं और छठे मंडल की रचना भारद्वाज ऋषि के द्वारा की जाती है। सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ करते हैं और आठवां जो मंडल है वह कर्ण अंगिरस के द्वारा की जाती है। नवां मंडल जो है वह अंगिरा है और 10वां मंडल जो है यह पूरा ऋग्वेद के सूक्तों का समूह है। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऋग्वेद के कौन से पार्ट को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मंडल नंबर 2 से लेकर के 7 तक के मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद आधार है जिसके बेस पर हम लोग पूर्व वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद टोटल 1028 सूक्तों में विभक्त है, यानी कि पूरे ऋग्वेद में हमें 1028 सूक्त की प्राप्ति होती है। कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ है, यानी किस देवी देवता की स्तुति से ऋग्वेद का प्रारंभ किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद में कब हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम स्वरूप दिखाया जाता है, यानी कि ये सिर्फ भारतवर्ष का नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम एविडेंस है जब वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसमें चारों वर्णों को विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताया गया है, जिसका श्लोक है ब्राह्मणे दस्य मुखमासी बाहुराजन्यकृत उरु त दैस्यद वस्पदाभ्याम शूद्रोजायत, यानी कि मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय,
उरु यानी कि जो बीच का भाग है उससे वैश्य की उत्पत्ति हुई, और जो पैर का भाग है उससे शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। ऋग्वेद में समाज की जो स्थिति प्राप्त होती है उसमें समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार, और परिवार को ऋग्वेद में कुल कहा गया है, जिसका मुखिया कुलक कहलाता था। कई कुलों को मिलाकर के विष बनता था, जिसका अधिकारी विषपति होता था, और कई विषों को मिलाकर के जन का निर्माण किया जाता था, और जो जन का अधिकारी होता था वह जनपति कहलाता था। जन के पश्चात राष्ट्र की कल्पना की जाती है, जो संभवतः पूरे देश को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उस समय का समाज पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यद्यपि महिलाओं की स्थिति भी वैदिक काल में बहुत बुरी नहीं है, यानी कि लगभग उनको पुरुषों के समान ही महत्व दिया जाता है, लेकिन राजनीति में और अर्थ में उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। यद्यपि कुछ ऐसे मंत्र भी प्राप्त होते हैं जिनसे ये लगता है कि बिना महिलाओं के कोई भी यज्ञ इत्यादि संपन्न नहीं किए जाते थे, यानी कि कुल जोड़कर ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है। इसके पश्चात अगर उस समय की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो समाज में कृषि प्रधानता हमें दिखाई देती है, यानी कि लोग पशु और कृषि दोनों का कार्य संपादित कर रहे हैं। पशु भी पाली जाती है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना चाहिए, अघन्या किसे कहते हैं? तो उस समय जो गाय थी उसको अघन्या कहा जाता था। और एक शब्द और आता है गोबाला। गोबाला से याद रखिएगा कि जो आजकल की भैंस है उनको ऋग्वेद में गोबाला की संज्ञा प्रदान की जाती थी। आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वेद में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनकी रचना महिलाओं के द्वारा की जाती है। कभी कभी एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उन महिला ऋषियों के नाम बताइए जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की थी। तो उसमें अपाला है, घोषा है, सची है। ये नाम आप लोगों को लिख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये सभी नाम जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक शब्द आता है वेकनाट। वेकनाट का अर्थ होता है सूदखोर, यानी कि उस समय व्यापार वाणिज्य में ब्याज पर धन को देने की परंपरा दिखाई देती है। यही कारण है कि उस समय हमें ये व्यवस्था दिखती है, और जो भी लोग ब्याज पर पैसे देते थे उनको वेकनाट की संज्ञा प्रदान की जाती थी। समाज में कभी कभी ये भी मिलता है कि आप देखे होंगे जुआ वगैरह खेलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था उस समय, यानी कि लोगों को मना किया जाता है कि वो यह सब कार्य संपादित न करें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है वह कभी कभी देवताओं से पूछा जाता है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन में देखा जाए या डायरेक्ट देखा जाए तो सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन थे वैदिक काल में? वो हैं इंद्र, क्योंकि ऋग्वेद का 250 मंत्र जो है वह इंद्र को ही समर्पित है, जिनको पुरंदर की संज्ञा दी जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पुरंदर की संज्ञा किसे दी जाती है। एक शब्द आया है ऋत, जिससे बना है ऋतस्य गोपा। ऋत मतलब कि इस पूरे सृष्टि का संचालन, और संचालनकर्ता माना गया है वरुण को। इसी प्रकार से एक और नाम मिलता है अश्विनव। ये याद रखिएगा, अश्विनव युगल थे, यानी उस समय जो चिकित्सा व्यवस्था थी वह अश्विनों के द्वारा ही संपादित की जाती थी। क्वेश्चन एक बार आया था कि ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की जाती थी। देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक है पृथ्वी स्थानीय देवता, एक है आकाश स्थानीय देवता, और एक है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता में कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं, जैसे पृथ्वी है, सोम है, बृहस्पति है, अग्नि है, मातृस्वन है। ये सब नाम अगर एग्जाम में आए और आपसे पूछा जाए कि ये ऋग्वेद काल के किस देवताओं की श्रेणी में आते हैं, तो आप लोग इनका वर्णन करेंगे। इसी प्रकार से अगर आकाश देवता के बारे में पूछा जाए
तो इंद्र, वायु, पर्जन्य इत्यादि देवता ये आकाश स्थानीय में आते थे। इसी प्रकार से अगर अंतरिक्ष देवता के बारे में पूछा जाए तो वरुण हैं, विष्णु हैं, सूर्य हैं, ये इत्यादि देवता जो है यह अंतरिक्ष देवता की श्रेणी में आते हैं। तो आप ये 33 देवताओं की कोटि ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। इसी प्रकार से कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनसे सेपरेट क्वेश्चन अलग अलग बनता है। जैसे कि एक शब्द है स्पस। स्पस मतलब होता है गुप्तचर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि वैदिक काल में स्पस किससे संबंधित थे, तो आप ये बताएंगे उस समय के जो गुप्तचर होते थे उनको स्पस के नाम से जाना जाता था।